एक मास्टर ठग की कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी फुटबॉल मैच देखते हैं जहां निक्की नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निक्की का ध्यान खेल से ज्यादा भीड़ पर है। वो एक खूबसूरत लड़की को अपनी सीट से उठकर जाते हुए देखता है। उसी पल उसके दिमाग में एक शरारती विचार आता है। वो जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि उस लड़की को कितने लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। पास में बैठा एक आदमी ल्यूएन कहता है कि वो भी शर्त में शामिल होना चाहता है और निक्की मान जाता है। सब मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनना शुरू कर देते हैं। जब लड़की स्टैंड से चली जाती है तो अंतिम गिनती से पता चलता है कि 7 लोगों ने उसे पीछे मुड़कर देखा था। इस शर्त में जेस ने सबसे करीब की संख्या का अनुमान लगाया था, इसलिए वो जीत गई। ल्यूएन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देता है और फिर अगले राउंड की शुरुआत करने का सुझाव देता है। जुए का जाल। इस बार शर्त इस बात पर है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस ये कहकर बाहर हो जाती है कि उसे खेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निक्की कूद पड़ता है और $1000 की शर्त लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी फाउल का इशारा करता है और ये वही टीम निकलती है जिस पर निक्की ने शर्त लगाई थी। वो जीत जाता है और पैसे अपनी जेब में डाल लेता है। हारने के बाद भी ल्यूएन और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, चलो इस बार $5000 की शर्त लगाते हैं। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी गेंद को पास करेगा या उसके साथ दौड़ेगा। निक्की $5000 की शर्त लगाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता है, लेकिन आखिर में मान जाता है। ल्यूएन अनुमान लगाता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निक्की कहता है कि वो पास करेगा। जैसे ही सीटी बजती है, खिलाड़ी वास्तव में गेंद के साथ दौड़ता है, जिसका मतलब है कि निक्की $5000 हार जाता है। अब निक्की फैसला करता है, ठीक है, हम $5000 हार गए, चलो यहीं रुकते हैं, और जेस को कॉफी पीने आने के लिए कहता है। वो जाना चाहता है, लेकिन ल्यूएन जोर देता है। वो कहता है, आप वीआईपी लाउंज में बैठे हैं, आपके पास पैसे हैं, $5000 पर क्यों परेशान होना। चलो एक और शर्त खेलते हैं, इस बार $10000 की। आखिर में निक्की मान जाता है। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी अगला पास सही करेगा या नहीं। निक्की हाँ कहता है, लेकिन दूसरी टीम पास को इंटरसेप्ट कर लेती है। निक्की अब $15000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निक्की थोड़ा परेशान हो जाता है। वो एक पल के लिए सोचता है और कहता है, चलो इस बार $50000 की शर्त लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक जाती है, लेकिन निक्की गुस्से में दिख रहा है। इस समय किस्मत उसके साथ नहीं है। वो अगली शर्त फिर से हार जाता है और उसे और $50000 देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रुकने के लिए कहती है, लेकिन निक्की का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। बिना सोचे समझे वो अगली $1,00,000 की शर्त लगा देता है। ल्यूएन हंसता है और उसे छेड़ता है, कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं। निक्की चुपचाप कैश का एक पूरा बंडल मेज पर फेंक देता है। ये देखकर ल्यूएन भी उत्साहित हो जाता है। इस बार निक्की शर्त लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल हो जाता है। अब निक्की को $1,00,000 का नुकसान हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि इस उलझन से कैसे निकला जाए। जेस भी उसके व्यवहार से चौंक जाती है, लेकिन अब खेल बहुत गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। निक्की कहता है, मेरे पास 1 मिलियन बचे हैं, चलो सब दांव पर लगाते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अंतिम फैसला ताश खेलकर किया जाएगा। चूंकि ल्यूएन लगातार जीत रहा है, वो अब उत्साह से पागल हो रहा है। वो निक्की को एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। ल्यूएन अपना कार्ड निकालता है। ये 5 ऑफ क्लब्स है। अब निक्की को बस 5 से बड़ा कार्ड निकालना है। उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक है। निक्की एक कार्ड उठाता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे पलट देता है, लेकिन ये 3 ऑफ हार्ट्स है। ये देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर जाती है। जब निक्की ने खेल शुरू किया था तो उसका इरादा केवल $10 की शर्त लगाने का था, लेकिन अब वो $1 मिलियन से अधिक हार चुका था। ऐसी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। जाल का पर्दाफाश। इसलिए वो चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर बाहर चलने लगा। वो बहुत उदास था, लेकिन ल्यूएन उसे और ज्यादा छेड़ने लगा। उसने कहा, यही होता है जब आप मास्टर से पंगा लेते हैं। निक्की रुका और एक और शर्त लगाई, इस बार $2 मिलियन की। अब विचार थोड़ा अलग था। निक्की ने चुनौती दी कि ल्यूएन टेलीस्कोप का उपयोग करके किसी भी यादृच्छिक खिलाड़ी को चुन सकता है, और यदि निक्की ने खिलाड़ी का जर्सी नंबर सही अनुमान लगाया तो जीत उसकी